वशिष्ठ बोले ही अवध नरेश धैर्य धारण करो, दुखी ना हो। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। कितने? 4। मेरी बात मानो। वशिष्ठ बड़े प्रेम से समझाने लगे हैं। अब बोले हैं दशरथ रोते नहीं है, मेरी बात सुनो। समझाने लगे हैं तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे, धैर्य धारण करो। बोले हैं लला मनोज कि धरो धील हुई सुतचारी। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। और तुम एक काम करो वशिष्ठ, समझाने लगे हैं दशरथ, तुम घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। क्या? बिल्कुल श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, घर में अश्वमेध यज्ञ रचवाओ। हमारी बात पर विश्वास करो तो तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। तो ध्यान रखना, वशिष्ठ के कहने के आधार पर दशरथ ने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। और जब श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है तो घर में अश्वमेध यज्ञ रचवाया। 1 साल तक तो अश्वमेध यज्ञ चला परीक्षित महाराज, और 3 दिन तक पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ, और जब वो यज्ञ हुआ तो अग्निदेव खुश होकर के प्रकट हो गए। आहा, लेकिन ध्यान रखना भागवत श्रोताओ, खाली हाथ नहीं आए। एक हाथ में खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। आहा, खीर का कटोरा। अब वशिष्ठ बोले ही अवध नरेश, ये खीर तुम्हें तीनों रानियों में बांटनी है। कैसे बांटनी है? वो भाई अब तो मजा। तो देखो दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में बांटी। कैसे बांटी? तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े। लिखते हैं तुलसीदास जी कि दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में कैसे बांटी। कैसे बांटी सुनिएगा। कि अरद भाग कौ सल्यई दीना ओ उबई भाग याद एक लगी। कैसे बाती? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े, और तुलसीदास जी लिखते हैं उबई भागया तुलसीदास जी कहते हैं कि अरद भाग का उठल दीन। आधा भाग
से सुनना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, कितना बचा? आधा। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अब बचा आधा, तो आधे में से सुमित्रा और केके को दे दिया, आधे में से। कौशल्या ने सोचा है हमारे पास खीर ज्यादा आ गई है, और सुमित्रा तो छोटी है, इसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए, तो कौशल्या ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, कितने? 2। इस तरह दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों में बांटी। इधर रावण कुंभकर्ण मेघनाद जैसे जब अत्याचार करते हैं, श्रोताओं, रावण कुंभकर्ण मेघनाद जैसे जब अत्याचार करते हैं तो सब देवता भगवान से अनुरोध करते हैं, तो भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहां? अयोध्या में। तो ध्यान रखना, खीर खाने से तकदीर बदल गई। वशिष्ठ के कहने के आधार पर देख लो, वशिष्ठ ने बताया था ना, कई हुई बात वो सामने नजर आने लगी। तीनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, और जो तीनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के तत्पश्चात 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। कितने? 3 रानियों से 4 बालक। वो कैसे? मैं बता रहा हूं। कौशल्या से प्रभु राम का अवतार हुआ, ध्यान से सुनना। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ, और सुमित्रा से 2 बालक पैदा हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। अवतार तो ऐसे हुआ। अब दूसरा सवाल मैं बता रहा हूं कि कब आए भगवान श्री राम, भगवान इस भूतल पर कब आए, कब आए? तो तुलसीदास जी बोल पड़े, साथ साथ फूलों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, और 1 से 1 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता श्रीमान करू यादव और जाफरान सिंह, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, धर्म के आगे हमेशा के सीधे हाथ बढ़ते रहे। बोलिए पवन सुत हनुमान की। कब आए श्री राम, कब आए भगवान? तो तुलसीदास जी कि नौमी तिथि, कौन सी तिथि थी? नौमी तिथि हरे मधुमा सपने। भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर कब आए, कब आए? तुलसीदास जी बोले नौमी तिथि मधुमा सपनीका, शुक्ल पक्षी अभिनीत हरिप्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी को, कौन सी नौमी को? ये कुआर वाली नौमी नहीं, जो अब नौमी आने वाली है। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी दिन कौन सा था? मंगलवार। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी दिन मंगलवार भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब तुलसीदास एक बात
तुलसीदास जी कहते हैं चलो अवतार तो हुआ, लेकिन कितने टाइम पर हुआ, कितने टाइम पर? 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ कि 2 बजे हुआ? तो तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं बता पाए, क्योंकि पहले घड़ी चलती नहीं थी। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बोले कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का, कितने टाइम पर सुनिएगा। मध्य दिवस यति सीता सीता जी कहते हैं कि मध्य दिवस यति सीता मध्य का मतलब होता है बेटा दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में, है? हाँ, दोपहर में मध्य दिवस यति सीता पावन काल लोक सलाम सिया राम की जय, राजा राम की जय हो, सीता राम की जय। मध्य दिवस अति शीतल घाम, बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि मध्य दिवस अति शीतल घाम हर पावन काल लोक विश्राम। मध्य का मतलब है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब है दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो बड़े प्रसन्न है दशरथ। कहाँ एक एक बालक के लिए तरसते थे, आज घर में 4 बालक हैं। आंगन में बधाई बज रही है, गीत गा रहे हैं, और भगवान के दर्शन करने के लिए साधारण इंसान ही नहीं देवता भी चले हैं अयोध्या के लिए, केवल भगवान के दर्शन करने के लिए।
श्री राम का जब अवतार हुआ है तो बड़े प्रसन्न है अयोध्या की नर नारी। दशरथ भी बड़े खुश हैं। कहा एक एक बालक भी तरसते थे, आज घर में चार चार बालक हैं। अयोध्या की नर नारी भागे, कोई ढोलक लेके भागो, कोई बाजा लेके भागो। हाँ, और जब आंगन में पहुंचे गीत गा रहे हैं, गीत बधाई बज रही है। आशा करेंगे आप लोग भी मेरे साथ बोलने, मेरे साथ ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से बोलेंगे। आंगन में बधाई बज रही है, गीत गा रहे हैं। हमारे भाई रघुवंत भैया बोल लेते हैं ताली बजाते हुए। भगवान के नाम पर कोई शर्म नहीं करी जाते। शर्म लगे तो बोलो, नहीं लगे तो बोलो। ताली बजाते हुए प्रेम से, हाँ ताली बजाते हुए। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ